हमारे वैल्यूड कस्टमर्स के लिए हम लेकर आए हैं पहला ऐसा एक पर्सनल लोन जिसकी इंटरेस्ट रेट है मात्र फ्लैट 9% पर एनम। जी हां, केवल 9% पर एनम हमारे वैल्यूड कस्टमर्स के लिए। सुनकर अच्छा लगा दोस्तों, सावधान रहिएगा, ये एक जाल साबित हो सकता है। बैंक आजकल पर्सनल लोन बेचने के लिए आपको ऐसे सारे पैतरों का इस्तेमाल कर सकता है, ऐसे सारे जाल आपके सामने बिछा सकता है। सो आपको सतर्क रहना यहां पर बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यही 9% का फ्लैट रेट कैन टर्न आउट टू बी एन 18% पर एनम लोन। सो आज मैं धीरज हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी से ऐसे सारे बैंक के ट्रैप्स का पर्दाफाश करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक 9% का फ्लैट रेट का लोन 18% का लोन साबित होता है अंत में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो दोस्तों, जब आपको बैंक ये कहता है कि वो 9% फ्लैट रेट पे आपको लोन ऑफर कर रहा है, तो इसके पीछे का जो सच है, जो उस 9% फ्लैट रेट को स्टेट अवे 18% कर देता है, वो मैं आपको वन बाय वन अभी बताने वाला हूं। पहली चीज़ जो आपको जाननी ज़रूरी है, जो आपसे बैंक छुपाता है, वो ये है कि वो लोन आपको फ्लैट रेट पे नहीं, वो रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बेसिस में प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, एक चीज़ आपको समझनी है, जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं, राइट, तो आप जो EMI भरते हैं बैंक को, सो ईच एंड एवरी EMI दैट यू पे टू द बैंक रेड्यूसेस योर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। तो ये हुआ रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन। और जब भी हम फ्लैट रेट, मतलब अगर एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं ना, तो रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट उसका 1.5 या 2 गुना का होता है। मतलब अगर आपको बैंक कह रहा है कि वो 9% का फ्लैट रेट आपको ऑफर कर रहा है, तो उसका रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट हुआ 15.7%। तो चलिए, ये तो आपको पता चल गया कि 9% से 15.7% पे कैसे आ गए, बट देन अभी 15.7% के आगे 16.6% पे वो कैसे आ जाता है, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ी मांगता है जब आपका लोन प्रोसेस होने जाता है, तो एक प्रोसेसिंग फ़ी आपको भरनी रहती है, जो नॉर्मली अगर मैं एक एवरेज पकड़ूँ वो है 2%। तो 2% अगर हम देखें हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 5 लाख की लोन है, राइट। अगर हम बिफोर प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें, 15.7% की इंटरेस्ट रेट थी, 5 साल के लिए 12,079 रुपीज़ की EMI आती है। अब यही चीज़ अगर हम प्रोसेसिंग फ़ी के बाद देखें, जो कि 5 लाख पे 2%, मतलब 10,000 रुपये का प्रोसेसिंग फ़ी हो गया, ये 5 लाख के लोन में ऐड हो जाता है। जी हाँ, देखिए यहाँ तक बदमाशी हो जाती है। ओके, ये एक मैं आपको ऐसा केस बता रहा हूँ जो कि हुआ है ऐसा। मैं आपको ओरिजिनल जो फैक्ट है, हालांकि मैं आपको बैंक कौन सा है, क्या कौन कस्टमर, ये सब नहीं बता सकता हूँ, बट देन ये हुआ है एंड दैट इज़ द रीज़न 5 लाख का ये जो लोन है, इसी में ही वो कॉस्ट को ऐड कर दिया, और वो कॉस्ट को ऐड करने के बाद EMI बन गया 12,321। सो इट इज़ नॉट नाउ बेसिकली ऑन 5 लाख रुपीज़, बट इट इज़ ऑन 5,10,000। सो 5,10,000 पे 12,321 रुपीज़ की EMI आती है 5 साल के लिए। और अगर हम इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें ना, ये हो जाता है 16.6%। सो यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हैं 9% का फ्लैट रेट कहा गया था, रेड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट के बेसिस में हो गया 15.7%, और वहाँ से 2% की प्रोसेसिंग फ़ी भरने के बाद इफेक्टिव रेट 15.7% से हो गया 16.6%। सो इतने तक कि बैंक नहीं रुकता है दोस्तों, वो आपको एक और फिर बाद में एक और जाल में फंसा देता है, और वो जाल है एडवांस EMI का। तो यहाँ पे जैसे कि हमने हमारे एग्जाम्पल में देखा कि कैसे 9% से वो 15.7% हो गया, फिर 15.7% से आफ्टर पेइंग प्रोसेसिंग फ़ी वो हो गया 16.6%। अब यहाँ 16.6% से वो 18% कैसे हो जाता है? एडवांस EMI बैंक आपको इंसिस्ट करेगा पे करने के लिए एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। सो अगर हम हमारे एग्जांपल के मुताबिक देखें, 12,321 रुपीज़ की जो EMI आती है, ये हमें इंटू 2, दैट इज एडवांस बैंक को 26,642 रुपीज़ पे कर देना है। तो जब आप बैंक को ये अमाउंट पे करेंगे,
सो व्हाट विल हैपन, आपका ऑटोमेटिकली नेट बोरोइंग अमाउंट 5 लाख से 4,75,358 रुपीज़ हो जाता है। बट माइंड यू, आपको जो EMI चार्ज किया जाएगा ना, वो 5 लाख रुपीज़ पे ही चार्ज किया जाता है। इस वजह से आपका इफेक्टिव रेट इंक्रीज हो जाता है 18.9% तक। सो देखिए दोस्तों, यही चीज़ बैंक आपसे छुपाती है। बैंक आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताती है। आपको ये लग रहा है क्योंकि अभी आपने कुछ भी कैलकुलेशन किया नहीं, आपको ऐसा लग रहा है आपने 9% पे ये लोन लिया है, बट वो एक्चुअली झूठ है। 9% का फ्लैट रेट आपको नहीं ऑफर किया जा रहा है, वो रिड्यूसिंग रेट के बेसिस में 15.7% का है। उसके बाद प्रोसेसिंग फी पे करने से वो 15.7% से 16.6% हो गया, और 2 एडवांस EMI पे करने के बाद वो इफेक्टिव रेट 16.6% से बढ़कर हो गया 18.9%। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करके उन्हें भी इंफॉर्मेशन पास करें, सो दैट उन्हें भी पता चले कि बैंक कैसे जाल बिछाकर कस्टमरों को फंसाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज धीरज साइनिंग आउट फ्रॉम हेगड़े इन्वेस्टमेंट एकेडमी। जय हिंद।